प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थानीय शाखा मनावर द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर अभियान के अंतर्गत महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सभी धर्म प्रेमी उपस्थित भाई बहनों को राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुंदरी दीदी ने महाशिवरात्रि के पावन पर्व की महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए कहा कि शिवरात्रि परमपिता परमात्मा शिव की अवतरण दिवस है, उसको ही जन्म उत्सव कहा जाता है। अज्ञान अंधकार की रात में परमात्मा का दिव्य अवतरण प्रजापिता ब्रह्मा के तन में होता है, उसी की यादगार में भक्ति मार्ग में शिवरात्रि मनाते। रात्रि का अर्थ है अज्ञान अंधकार, जो रात में होने वाले अत्याचार अनाचार पापाचार आज दिन दहाड़े हो रहा है। रात का अर्थ यह नहीं है कि 12 घंटे की रात है, लेकिन द्वापर कलयुग को ही अज्ञान अंधकार की रात कहा जाता है। इसका दूसरा नाम भी है ब्रह्मा की रात और सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहते हैं। तो यह कलयुग जाने वाला सतयुग आने वाला इस संगम बेला में परमपिता परमात्मा संसार में अवतरित होकर जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार यह पृथ्वी को अपने पंजे में जकड़ लिया, तो उन विकारों पर संपूर्ण विजय दिलाने के लिए धरती पर अवतरित होते हैं। पवित्रता सुख शांति की किरणें वर्षा के इन 5 विकारों को समूल सृष्टि से खत्म करते हैं और नई स्वर्णिम सतयुग इस धरा पर स्थापना करते हैं। इसलिए शिवरात्रि के दिन शिव जी के ऊपर अभिषेक करते हैं। दूध का प्रतीक है, प्रतिज्ञा है। हम परमात्मा से यह वादा करते हैं कि हम संसार में हमारे अंदर पुराने अवगुण है, बुराइयां हैं, उसको स्वाहा कर जीवन भर दिव्य गुणों को धारण करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं और शिव जी के ऊपर अकाव के फूल चढ़ाते हैं। इसका अर्थ है हमारे अंदर की जो काम की नहीं उन बुराइयों को चढ़ाना है और धतूरा चढ़ाते हैं। यह विष के प्रतीक है। शिव जी को काम हरि विष हरि कहते हैं। विषय विकारों को चढ़ाने के प्रतीक तमाम चीजें अकाव धतूरा भांग नशीली चीजें पंच विकारों की प्रतीक है। इन चीजों को चढ़ाना चाहिए, लेकिन उसके बदले में उसकी प्रतीकात्मक चीजों को चढ़ाते आ रहे हैं और बेर भी चढ़ाते हैं। बेर का अर्थ है वैर विरोध को चढ़ाना। यह सभी बुराइयों को चढ़ाएंगे तभी हम सुगंधित पुष्प जैसा दिव्य गुणों से सुशोभित होंगे। उस दिन हम जागरण भी करते हैं। जागरण का अर्थ है आत्मा ज्योति जगाकर बुराइयों से सदा जागृत रहना। ना कि एक रात जागरण की बात है। और उपवास भी करते हैं। उपवास का अर्थ है परमात्मा के पास ऊपर वास करना, अर्थात जड़ उनकी याद में रहना, ना कि भूखे रहना। हम उपवास करते हैं लेकिन परमात्मा के पास नहीं रहते हैं और व्रत भी रखते हैं भूखे रहने का, लेकिन बुराइयों छोड़ने का, झूठ न बोलने का, लड़ाई झगड़े के स्वभाव को छोड़ने का यह व्रत रखना चाहिए। लेकिन हम स्थूल में अन्न का त्याग करते हैं। परमात्मा इन स्थूल चीजों के लिए नहीं कहते हैं, वो हमारे अंदर की बुराइयों के प्रति त्याग करने की बात कहते हैं। हम उस आध्यात्मिक रहस्य को ना समझने के कारण यह उपवास जो भी चीजें ईश्वर के ऊपर बेलपत्र आदि चढ़ाते हैं, यह सब प्रतीकात्मक रूप में ले लेते हैं। बेलपत्र का अर्थ है ब्रह्मा विष्णु शंकर के प्रतीक है। इन 3 देवताओं के द्वारा स्थापना पालना विनाश कराने वाला एक परमात्मा त्रिमूर्ति सदाशिव जी ही है और शिव जी के ऊपर पानी का मटका भी रखते हैं। उससे एक एक बूंद शिव जी के ऊपर गिरता है और वह गोमुख से बाहर निकलता है। इसका अर्थ है जब परमात्मा साकार में आते हैं, माताओं और कन्याओं के ऊपर ज्ञान का कलश रखते हैं। ज्ञान की बूंद सबके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। इसी की यादगार में भक्ति में पानी की मटका शिव जी के ऊपर रखना हो और नंदी की सवारी के रूप में दिखाते हैं। नंदी का अर्थ है परमात्मा साकार में आते हैं, एक मनुष्य के तन में प्रवेश करते हैं। उसको ही मुनि ऋषि या मुनियों में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति है वह ब्रह्मा व प्रथम गण नंदी गण कहते हैं। इसी की यादगार में महाकाल में शिव जी के लिंग के ऊपर दाढ़ी मूंछ वाला एक व्यक्ति की चेहरा बना देते हैं। कालों का काल महाकाल का दे देते है और शिव जी को अनेक नामों से पूछते हैं। यह सब कर्तव्य वाचक गुणवाचक है। पापा कटेश्वर है, माना पापों को हरने वाला। हर हर महादेव है, भुवनेश्वर कहते हैं। सारे पृथ्वी का संचालन करने वाला भुवनेश्वर है। ओमकारेश्वर करते हैं। ओम माना प्रणव नाथ है। संसार की उत्पत्ति ओम से ही होती है, इसीलिए ओमकारेश्वर के नाम से पूजे जाते हैं। उनको ही स्वयंभू भी कहते हैं। सहस्त्र नामों से शिव जी की पूजा अर्चना हम करते आए हैं। वही परमात्मा